तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2011 की एक क्राइम थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है द रेजिडेंट। कहानी की शुरुआत जूलियट नाम की एक लड़की से होती है, जो हॉस्पिटल में एक नर्स है। रात को वो किसी बात से बहुत डिस्टर्ब थी और सो नहीं पा रही थी। तभी हमें पता चलता है कि उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। उससे अगले दिन जूलियट एक घर को देखने जाती है, मगर उसे वो घर कुछ खास पसंद नहीं आता। इसके बाद जूलियट को एक फोन आता है और वो फोन एक दूसरे घर के मालिक का था। जूलियट जब उस घर को देखने जाती है तो वहाँ उसे उस घर का मालिक मैक्स मिलता है। वो घर काफी बड़ा था, इसीलिए जूलियट को लगता था कि उस घर का रेंट भी काफी ज्यादा होगा, मगर मैक्स उसे बहुत ही कम रेंट बताता है। जूलियट जब कम रेंट की वजह पूछती है तो मैक्स उससे कहता है कि घर के बराबर से ट्रेन गुजरती है, जिससे लोगों को डिस्टर्ब होता है। मगर जूलियट को इन सब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो मैक्स का घर रेंट पर ले लेती है और वहाँ शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद रात को हम जूलियट को सोते हुए देखते हैं। तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। जब जूलियट उठकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। इसके बाद जूलियट सोने चली जाती है। तभी हमें खिड़की के पास किसी की परछाई नजर आती है। इसका मतलब ये था कि कोई वहाँ पर सच में था। अगली सुबह जूलियट को अपने घर के बाहर एक गिफ्ट मिलता है। वो सोचती है कि ये जरूर मैक्स का काम होगा, तो वो मैक्स को थैंक्स बोलती है। मगर मैक्स उससे कहता है कि ये काम मेरा नहीं बल्कि मेरे ग्रैंडफादर का है। तो जूलियट उसके ग्रैंडफादर को थैंक्स बोलती है। अगले दिन जूलियट किसी पार्टी में गई होती है, तभी उसे वहाँ पर मैक्स भी मिलता है। ये दोनों आपस में बातें करते हैं तो जूलियट मैक्स से कहती है कि वो उसके साथ घर तक चल सकता है। इस पर मैक्स भी मान जाता है। ये दोनों घर जाते वक्त बहुत सारी बातें करते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी वहाँ हम एक तीसरे आदमी को देखते हैं। ये जूलियट का एक्स बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम जैक है। वो इन्हें देख रहा था। इसके बाद जूलियट जब घर पहुँचती है तो वो मैक्स को किस करने लगती है। तभी मैक्स उसे मना करता है। इसके बाद जूलियट मैक्स को सॉरी बोलकर चली जाती है। अगले दिन जूलियट जब हॉस्पिटल में होती है तब मैक्स का उसे कॉल आता है। वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। रात को जब ये दोनों डिनर कर रहे थे तो जूलियट मैक्स को कहती है कि उसे आज बहुत दिनों बाद फैमिली जैसा फील हो रहा है और ये सब तुम्हारी वजह से है। जूलियट मैक्स से पूछती है कि तुमने आज तक शादी क्यों नहीं की। तो मैक्स उसे बताता है कि मुझे इन सब के लिए टाइम ही नहीं मिला। मैं सिर्फ अपने इस घर और अपने ग्रैंडफादर की देखभाल में लगा रहा। इसके बाद जब मैक्स वहाँ से जा रहा था तो जूलियट उसे किस करने लगती है। इसके बाद हम कुछ टाइम पीछे की कहानी देखते हैं और वहाँ हमें पता चलता है कि मैक्स जूलियट को पहले से जानता था और वो ये भी जानता था कि जूलियट एक घर ढूंढ रही है, इसीलिए जानबूझकर उसने जूलियट को कॉल किया। यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि उस रात मैक्स ही जूलियट को सोते टाइम देख रहा था। दरअसल मैक्स ने अपने घर को कुछ ऐसे डिजाइन किया था कि वो किसी के भी कमरे में आ जा सकता है। इन सब बातों से हम एक बात समझ गए थे कि मैक्स की नीयत जूलियट को लेकर ठीक नहीं है। एक रात जब ये दोनों साथ होते हैं तो जूलियट मैक्स से कहती है कि मैं अपने ब्रेकअप से उभर नहीं पाई हूँ, मुझे थोड़ा समय लगेगा। इस पर मैक्स उससे कहता है कि उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद रात को जब जूलियट घर में कुछ ढूंढ रही थी तो उसे एक कमरा मिलता है जो बिल्कुल खाली था। मैक्स भी उसी कमरे में था, मगर जूलियट उसे देख नहीं पाती है। मैक्स इसी कमरे से हर रात जूलियट को सोता हुआ देखता था। एक रात जब जूलियट अपने कमरे में सो रही थी तो मैक्स वहां आकर उसे छूने लगता है। इसके बाद जूलियट थोड़ा बहुत हिलती है तो ये देखकर मैक्स वहां से चला जाता है। अगले दिन जूलियट को जैक का फोन आता है, जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। वो उससे कहता है कि आज रात का डिनर हम साथ करेंगे। तो जूलियट भी उसकी बात मान जाती है। तभी हम देखते हैं कि मैक्स चुपके से उसी कमरे में छिप जाता है, जिसे उस घर में रहने वाला एक डॉगी देख लेता है और भौंकने लगता है। मगर जैक और जूलियट उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और संबंध बनाने लगते हैं। ये सब मैक्स दरवाजे के पीछे से देख रहा था और उसे ये देखकर बहुत बुरा भी लग रहा था। अगली सुबह जब जूलियट हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम कई दिनों से लेट आ रही हो। इस पर जूलियट को घर में कुछ गड़बड़ वाली फीलिंग आती है। वो इन सब बारे में जानने के लिए घर में कैमरा लगवाती है, मगर इन सब बारे में वो मैक्स को कुछ भी नहीं बताती। अगले सीन में हम मैक्स और उसके ग्रैंडफादर को देखते हैं, जहां मैक्स अपने ग्रैंडफादर को जहर का इंजेक्शन देकर मार देता है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर उसे हमेशा कोसते रहते थे। इन सब बातों से हमें ये पता चल गया था कि मैक्स बहुत ही सनकी आदमी है। अगले दिन मैक्स जूलियट और जैक को एक रेस्टोरेंट में एक साथ देखता है। ये देखकर उसका गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगले दिन जूलियट अपने कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करती है, मगर उसमें उसे कुछ खास नहीं मिलता। इसके बाद वो बियर पीकर सो जाती है और तभी वहाँ मैक्स आता है
और वो उसके साथ गंदी हरकतें करने लगता है। मगर नींद में ही जूलियट की आंख खुल जाती है। तभी मैक्स उसे एक नींद का इंजेक्शन देकर सुला देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जूलियट फिर से देर से उठती है और हॉस्पिटल के लिए लेट होती है। तभी उसे बेड के नीचे सिरिंज की एक कैप मिलती है और वो समझ जाती है कि किसी ने उसे रात को इंजेक्शन दिया था। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो अपना यूरिन और ब्लड टेस्ट करवाती है। अगले सीन में हम मैक्स को देखते हैं जो जूलियट के कपड़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। तभी वहाँ जैक आ जाता है। मैक्स उसकी आवाज सुनकर अलर्ट हो जाता है। तभी जैक को घर में एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है। जब वो उसे खोलकर देखता है तो उसके पीछे मैक्स था। इसके बाद सीन यहीं कट हो जाता है और तभी हॉस्पिटल में हम जूलियट को देखते हैं जिसे अपनी ब्लड और यूरिन रिपोर्ट मिल चुकी थी। जब वो उसे पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी में ड्रग्स है। इसके बाद वो जैक को कॉल करती है कि वो घर बहुत खतरनाक है, वहाँ पर ना जाए, मगर जैक का कॉल रिसीव नहीं होता। इसके बाद जब जूलियट वहाँ पहुँचती है तो कैमरा चेक करती है और वहाँ उसे पता चलता है कि मैक्स ही उसे ड्रग्स दिया करता था और उसे टच भी करता था। ये देखकर जूलियट को बहुत ज्यादा शौक लगता है। तभी वहाँ मैक्स आ जाता है, मगर जूलियट उसके साथ ऐसा बिहेव करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। इसके बाद मैक्स जूलियट को बियर ऑफर करता है, मगर वो उसे नहीं पीती क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मैक्स ने इसमें भी ड्रग्स मिलाया होगा। तभी जूलियट जैक को फोन करती है, मगर मैक्स उसके हाथ से फोन छीन लेता है क्योंकि उसे जूलियट के बर्ताव से पता चल गया था कि वो सब कुछ जान चुकी है। तभी मैक्स जूलियट के करीब जाता है, मगर जूलियट मैक्स पर चाकू से वार करती है और इन दोनों में काफी ज्यादा हाथापाई होती है। इसके बाद मैक्स गेट से बाहर जाकर घर के सारे दरवाजे लॉक कर देता है। इसके बाद मैक्स जूलियट पर अटैक करता है, मगर जूलियट फिर से चाकू मार के उससे बचकर भाग जाती है। तभी उसे एक ड्रिल मशीन मिलती है जिसे लेकर वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी वहाँ मैक्स आ जाता है और वो जूलियट को मुक्का मार के गिरा देता है। तभी मैक्स जूलियट को मारने ही वाला था, मगर जूलियट ड्रिल मशीन से उस पर हमला कर देती है और उसे जख्मी कर देती है। मगर मैक्स अभी मरा नहीं था। वो जूलियट को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी जूलियट भागकर एक कमरे में आ जाती है और वहाँ उसे जैक की बॉडी मिलती है। ये देखकर वो और ज्यादा घबरा जाती है। तभी जूलियट मैक्स पर पीछे से वार करती है, मगर मैक्स उसे पकड़ लेता है। मगर अभी भी वो मशीन जूलियट के हाथ में थी, जिससे वो मैक्स पर कई बार हमला करती है, जिससे मैक्स बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इस तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक या डिसलाइक जरूर कर दें। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में एक नई मूवी के साथ। धन्यवाद।